नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आशीष धनगर और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल द अहिल्या दस्तक। दोस्तों, हाल फिलहाल में एक खबर बहुत तेजी से वायरल हो रही है कि पंडित धीरेंद्र शास्त्री विवादों में घिर चुके हैं। जी हाँ दोस्तों, सही सुना आपने। पंडित धीरेंद्र शास्त्री वही हैं जो बागेश्वर धाम सरकार के नाम से पूरे देश भर में कथावाचकों के रूप में सुर्खियां बटोर रहे हैं। आजकल पंडित धीरेंद्र शास्त्री इतना ज्यादा विवादों में घिर चुके हैं कि उन्हें मीडिया के सवालों का जवाब देना पड़ रहा है। इसके पीछे के क्या कारण है, पूरी कहानी हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। इस वीडियो को पूरी तरह ध्यान से देखें। साथियों, हाल फिलहाल में पंडित धीरेंद्र शास्त्री महाराष्ट्र में एक कथा करने जाते हैं और वहीं की एक निजी संस्था अंधश्रद्धा उन्मूलन समिति के श्याम मानव ने पंडित धीरेंद्र शास्त्री को ये चुनौती दी है कि यदि पंडित धीरेंद्र शास्त्री हमारे मंच पर आकर अगर चमत्कार करते हैं तो हम उनको इसके बदले 30 लाख रुपए का इनाम देंगे। चमत्कार का मतलब साथियों ये हुआ कि पंडित धीरेंद्र शास्त्री जो अपने बागेश्वर धाम में भक्तों को देखकर ही उनकी समस्याओं का समाधान भी कर देते हैं और एक कागज पर उनकी समस्याएं भी लिख देते हैं, उसका समाधान भी लिख देते हैं। यदि इसी प्रकार नागपुर में जो श्रद्धा उन्मूलन समिति के श्याम मानव ने चैलेंज किया है कि हमारे मंच पर आकर वो इस तरह का प्रकरण करते हैं पूरी जनता के सामने, तो इसके बदले में उन्हें 30 लाख रुपए का इनाम दिया जाएगा और पंडित धीरेंद्र शास्त्री वहां से अपनी कथा को पूरी कर या फिर उन लोगों के कहे अनुसार अपनी कथा को छोड़ करके भाग कर चले आए। साथियों, ये पूरा मामला है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये पूरा मामला समझ में आ गया होगा, लेकिन इसी के चलते पंडित धीरेंद्र शास्त्री ने जब मीडिया का सामना किया तो उन्होंने मीडिया के सामने अपने तमाम सारे बयान रखे। उसमें से कुछ बयान ये थे कि साथियों, जब पंडित धीरेंद्र शास्त्री वहां कथा करने गए थे तो उन्होंने 9 दिन की कथा को स्वीकार ही नहीं किया था। पंडित धीरेंद्र शास्त्री ने कहा कि हमने कहा था कि केवल और केवल 7 दिन की कथा ही कर सकते हैं, क्योंकि साथियों पंडित धीरेंद्र शास्त्री का कहना है कि महाराज जी का जन्मदिन है, इसी के चलते केवल और केवल 7 दिन की ही कथा की जाएगी। 13 जनवरी को कथा खत्म होनी थी, लेकिन 11 जनवरी को ही कथा खत्म हो गई। इस पर पंडित धीरेंद्र शास्त्री का कहना है कि उन्होंने हर जगह की कथा 9 दिन से हटाकर 7 दिन कर दी है, क्योंकि हाल फिलहाल में ही महाराज जी का जन्मदिन आने वाला है। और साथियों, श्रद्धा उन्मूलन समिति को लेकर पंडित धीरेंद्र शास्त्री ने कहा कि यदि श्याम मानव हमारे बागेश्वर धाम सरकार में आते हैं तो हम उनकी समस्याओं का हल भी करेंगे और उनके आने जाने का टिकट का खर्चा भी भरेंगे, और वो आए निश्चित तौर पर वो यदि हमारे बागेश्वर धाम सरकार में आते हैं तो वो भी हमारे भक्त बन जाएंगे। साथियों, ये कहना है बागेश्वर धाम सरकार धीरेंद्र शास्त्री का, जो पूरे देश भर में कथावाचकों के लिए प्रख्यात हो चुके हैं। साथियों, आप सभी लोगों का इस पर क्या सोचना है? क्योंकि साथियों, इस पर मेरा ये सोचना है कि साथियों, धर्म के मामले में अपनी अपनी निजी राय होती है और अपनी अपनी श्रद्धा होती है, क्योंकि साथियों धर्म एक ऐसी चीज है जिसको शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता। यदि मेरी जहां से भी आस्था जुड़ी होती है, निश्चित तौर पर वहां से हमारी सभी समस्याओं का समाधान होता है। हम साथियों सभी लोग जानते हैं कि पंडित धीरेंद्र शास्त्री इस पूरे भारत के अंदर बहुत शख्सियत बन चुके हैं, जिन्होंने बालाजी के नाम पर, हनुमान जी के नाम पर भक्तों में अलग जगाने का काम किया है। और वो बैठे बैठे साथियों ये बता देते हैं कि आपके पास क्या समस्या है और आप किन समस्याओं से पीड़ित चल रहे हैं। यहाँ तक ही नहीं, आपका नाम बिना पूछे बता देते हैं, आपका मोबाइल नंबर तक बिना पूछे बता देते हैं। ऐसा साथियों लोगों का कहना है और देखा गया है। और साथियों यही नहीं, आपकी समस्याओं का समाधान भी एक कागज पर लिख कर दे देते हैं और उस कागज के माध्यम से आपकी समस्याओं का समाधान भी कर सकते हैं। साथियों, हालांकि पंडित धीरेंद्र शास्त्री ने साफ साफ ये कहा है, मैं किसी भी तरह का कोई दावा नहीं करता, मैं तो केवल बालाजी महाराज का भक्त हूँ और उनका प्रचार प्रसार करता हूँ, और ईश्वर पर मुझे पूरा विश्वास है। ईश्वर के माध्यम से मैं उन लोगों की समस्याओं का समाधान करने का प्रयास करता हूं
और निश्चित तौर पर साथियों देखा गया है कि जो बागेश्वर धाम सरकार के भक्त हैं उन लोगों का ये कहना है कि बागेश्वर धाम सरकार एक जादू की तरह काम करते हैं और उनकी तमाम सारी समस्याओं का समाधान किया है। साथियों जिस प्रकार से श्याम मानव अंधश्रद्धा उन्मूलन समिति के जो श्याम मानव हैं उन्होंने जिस तरह से बागेश्वर धाम सरकार पर आरोप भी लगाए हैं और उन्होंने ये भी कहा है बागेश्वर धाम सरकार पूरे देश भर में पाखंडवाद और अंधविश्वास को बढ़ावा दे रहे हैं, इन पर कानून का उल्लंघन करने के तहत इन पर एफआईआर दर्ज होनी चाहिए और इनको जेल में भेजना चाहिए। आखिर आप सभी लोगों का इस पर क्या सोचना है, कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दीजिएगा। साथियों यदि आप सभी लोग मेरी भी टिप्पणी चाहते हैं तो मैं भी अपनी टिप्पणी बताता हूँ। मैंने आपसे पहले ही कहा था कि मेरा तो साथियों यही मानना है कि साथियों हम सभी लोगों की अपनी श्रद्धा है, अपनी आस्था है। आप कहीं भी जाते हैं तो ये आपकी क्षमता है, आपकी श्रद्धा है, आपकी आस्था है कि आप 1 रुपए चढ़ाते हैं या 1 करोड़ रुपए चढ़ाते हैं साथियों। क्योंकि साथियों किसी भी प्रकार का किसी का भी जोर दबाव नहीं होता है। साथियों जिस पर समस्या आती है आप उसी से पूछिए उसका दिल क्या कहता है। क्योंकि साथियों जहां आस्था होती है वहां पर रुपए मायने नहीं रखते, उसकी आस्था मायने रखती है साथियों। और साथियों मेरा तो यही मानना है कि जहां भी व्यक्ति की आस्था होती है वो चाहे कोई सा भी धर्म हो और कोई सा भी धाम हो, निश्चित तौर पर उसकी वो समस्याओं का समाधान भी करते हैं। साथियों मैं फिर मिलूंगा एक नए वीडियो एक नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। आप सभी लोगों का इस पूरे विवाद पर क्या सोचना है कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दीजिएगा। पल पल की अपडेट हम आप सभी लोगों को देते रहेंगे।